Hello students, welcome back to the lecture number 3, class 11th, chapter 2. पिछले लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट एप्लीकेशन की बात की थी. होप आप सबको समझ में आ गया होगा. उसके साथ 6-7 क्वेश्चंस भी किए थे हमने. अब इस लेक्चर में हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है. इस लेक्चर में आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, एक सेंटेंस लिखा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला. मीन्स सेकेंड एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट इन विच या बाय विच वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड एप्लीकेशन. अब आप देखिए, एक नीचे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. इजंट इट? ये जो लिखा है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये है वो कंसेप्ट. कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे आप ले लीजिए, अभी मैं उसके क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको. डिफरेंट वी विल टेक डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड वी विल शो दैट दे आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट, राइट? सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू इट अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट if the dimension of all terms occurring on both side of the equations are same. सिंपल भाषा में आप ये समझ जाओ, डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ LHS एंड डायमेंशन ऑफ RHS को हमें इक्वल शो करना है. ये है हमारा सेकंड एप्लीकेशन. ठीक है, इसी कंसेप्ट पे सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड है, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला. क्लियर? अब देखो, आप इस सेकेंड एप्लीकेशन में हम क्वेश्चन वाइज करेंगे. क्वेश्चन वाइज पहला क्वेश्चन देखिए. पहला क्वेश्चन हम सारे फॉर्मूला ले लेते हैं और डिफरेंट फॉर्मूलेस को करते जाते हैं. जैसे सबसे सिंपल फॉर्मूला आप ले लो, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. इजंट इट? अब हमें ये चेक करना है, डायमेंशनली ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट, राइट? वैसे तो सही होगा जब बुक में पढ़ा है तो, लेकिन हमें डायमेंशनली चेक करना है कि ये सही है कि नहीं. अब आप देखो, आपके पास एक अजीब सी शक्ति आने वाली है जिससे आप कोई भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हो, राइट? तो इसमें हम करेंगे, देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. वी क्या है? वेलोसिटी. और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, अब आप देखो u क्या है? u भी एक वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन. प्लस एक्सिलरेशन की डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू. डायमेंशन में हम सब सीखा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं. इनटू टाइम, टाइम मतलब टी. अब आप देखो, एल एच एस में एल टी माइनस वन और आर एच एस में एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू और टी, एक टी से एक टी कट जाएगा, क्या बचेगा? एल टी माइनस वन. आप इसे ऐड भी करोगे तो वन प्लस वन टू आएगा. टू जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका हमें कोई डायमेंशन तो लिखना नहीं है. इसका मतलब यहां से हमारा प्रूफ हो गया, डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, इसी तरीके से सेकंड ले लेते हैं. सेकंड लेते हैं हम, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं. आइए, इसी की सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं. s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब देखो s क्या है? डिस्टेंस. डिस्टेंस यानी कि लेंथ. ठीक है, LHS में तो L आ रहा है, यानी कि RHS वाला पार्ट सॉल्व करके भी यही आना चाहिए. चलिए देखते हैं. u इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, टी टाइम प्लस हाफ का तो देखो कोई डायमेंशन होगा नहीं, कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर. एलएचएस में तो एल आ गया, आरएचएस में देखो टी से टी कट गया, इधर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, टी माइनस टू से टी स्क्वायर, टी माइनस वन से टी कट गया, मतलब डायमेंशन क्या बच रहा है? एल प्लस एल. यानी कि ये भी हमारा डायमेंशनली करेक्ट है. कैसे? LHS ऑफ द डायमेंशन इज इक्वल टू RHS. अब आप देखोगे यहाँ दो आ रहे हैं तो वो काउंट स्क्वायर में नहीं होगा, वो काउंट होगा L प्लस एल टू एल. ट्वाइस का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. टू का आप कोई डायमेंशन नहीं लिखोगे, वो कांस्टेंट है, तो ट्वाइस क्या में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं.
लाइक मैं आपको शो करता हूँ एक फॉर्मूला, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच को चेक करना है। क्वेश्चन ये है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास एम, ठीक है, मास हमारा डायमेंशन क्या हो गया एम, और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि एल टी माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास एम, एक्सेलरेशन जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस टू, और एच फिर से लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इधर हो जाएगा आर एच एस में एम एल इंटू एल एल स्क्वायर टी माइनस टू। हो गया डायमेंशनली करेक्ट, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो इट इज ऑल्सो, इट इज dimensionally correct, it is dimensionally correct, clear। इसी तरीके से फोर्थ कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं हम, फोर्थ फॉर्मूला कोई भी ले लेते हैं, जैसे एक क्लास 11th का रिलेशन ले लेते हैं हम, टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अब अभी आप क्लास 11th में आए हो तो ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपने नहीं पढ़े हैं, रोटेशनल मोशन में आप दिस टर्म्स यू विल गेट देयर इन द रोटेशनल मोशन चैप्टर नंबर 7। बट यहाँ पे मैं आपको अगर उसका फॉर्मूला बता दूँ तो डायमेंशन निकालना आप सब हम सब मैंने आपको सिखा चुका हूँ, आप सब सीख चुके हो फर्स्ट लेक्चर में किसी भी फॉर्मूले से डायमेंशन निकालना, ठीक है। तो मैं आपको इसके फॉर्मूले से वाकिफ कर देता हूँ। जो टाउ है दैट इज टॉर्क, और टॉर्क होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से आप इसका डायमेंशन मुझे निकाल के दिखाओगे, देखो फोर्स एम एल टी माइनस टू, फोर्स एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस एल, ठीक है। तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल, एल इंटू एल क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आ गया हमारा टॉर्क का डायमेंशन, ठीक है। इसी तरीके से एक काम करते हैं, इसी तरीके से एक काम करते हैं, इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, किसका आई, देखो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है कंसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास एम डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया आई का, क्लियर। और एक लास्ट इसी में ले लेते हैं, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगल अपॉन टाइम का स्क्वायर, एंगल तो देखो थीटा वन ही होगा क्योंकि थीटा इसको आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ और रेडियस भी लेंथ एल अपॉन एल वन आता है, वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। वन अपॉन टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी माइनस टू। अब इन तीनों को कंबाइन करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे, ये नेक्स्ट पेज ऐड अप करना पड़ेगा हमें, हो गया। चलिए अब मैं इन तीनों को कंबाइन करने वाला हूं, तो टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा था, यहां से टॉर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, आई एम एल स्क्वायर और अल्फा है टी माइनस टू, जब इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखो फिर से एल एच एस ऑफ द डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, दैट मीन्स इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, क्लियर। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। इसी तरीके से अब कुछ टर्म्स ऐसे हमें क्लास 11th वाले देखने होंगे, कुछ टर्म्स हमें क्लास 11th के लेने होंगे, लाइक जैसे एक वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इसके केस में कैसे करेंगे, देखो
लेमडा क्या है, वेवलेंथ यानी कि एल, ध्यान रहे लेमडा क्या है, वेवलेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल। क्लियर। अब एच अपॉन एम वी, एच क्या होता है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और नीचे क्या है, एम से मास इनटू वेलोसिटी। अब प्लैंक कांस्टेंट का आपने डायमेंशन अगर निकाला है पीछे, पहले सीखा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। ये होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय मास का तो आपको पता है एम, और वेलोसिटी एल टी माइनस वन। तो ये पार्ट तो आ गया। अब आपको ऊपर का निकालना है, तो ऊपर वाले पार्ट का देखो, एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डायमेंशन अपॉन, अभी मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, नीचे मास इंटू, इससे कोई मतलब नहीं है। तो और नीचे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड यानी कि टी माइनस वन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्यों आएगा ऐसा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, क्योंकि टी माइनस वन, टू माइनस टू नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लैंक कांस्टेंट का आ गया हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन डिवाइडेड बाय मास का एम, और वेलोसिटी एल टी माइनस वन। एम से एम कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, टी माइनस वन से टी माइनस वन कैंसिल, क्या बचा, ओनली एल। That means the dimension of LHS is equal to dimension of RHS. So it is also dimensionally correct. It is dimensionally correct. Clear? It is dimensionally correct. तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। इसी तरीके से एक फॉर्मूला ले लेते हैं एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूला ले लेते हैं एस्केप वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर। अब देखो वेलोसिटी का जो हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन होता है वो होता है एल टी माइनस वन, यानी कि लेफ्ट साइड में तो ये आ गया। अब राइट साइड वाला पार्ट देखते हैं, अंडर रूट। अच्छा, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर वन बाई टू। क्लियर। अब कांस्टेंट हमें टी टू से तो मतलब नहीं है, मतलब जी एम अपॉन आर की पावर हम क्या ले सकते हैं, वन बाय टू। जी एम अपॉन आर की पावर हम क्या ले सकते हैं, वन बाय टू। अच्छा, जी हमने अभी पिछले लेक्चर में निकाला था, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर से, आपको याद होगा एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर से। तो यहाँ से हम जी निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन इंटू एम टू। एफ का इसका निकाला था तो यहाँ में निकला था एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। तो यहाँ से हम ले सकते हैं m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, और मास का m डिवाइडेड बाय आर, आर क्या है, लेंथ, लेंथ का l। अच्छा, होल टू द पावर कितना है ये, वन बाई टू, ठीक है। अब ये जो वन बाई टू पावर है, अब इससे आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये जो डायमेंशन आ जाएगा ये आपका लास्ट में एल टी माइनस वन ही आएगा। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको मैंने पूरा शो कर दिया है, बस इसको सोल्व कर दो। देखो, एक लाइन से स्क्वायर कट जाएगा, एक एम से ये एम कट जाएगा, ठीक है। और इसका जब स्क्वायर का हाफ लोगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एल ही बचेगा। और टी माइनस टू का जब हाफ लोगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन बचेगा। दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। कोई भी फॉर्मूला इस कंसेप्ट को लेके आप उसे आराम से करेक्ट, इसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हो। अब हमें लास्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन बचा है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।